कृष्णा। सभी का आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 14 में चैप्टर श्लोक 9 की है और अभी हम 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। और श्लोक 10 और 9 में हमने देखा कि कैसे तीनों चीज को हमको परमात्मा ने कैसे डिस्क्राइब किया, तीनों गुणों को, और तीनों गुण कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ से। कितने हमको लगता है ना, गुण हम क्यों एक गुण में है, हम ये गुण में क्यों रहते हैं, हमारे में तमोगुण कहाँ से आ गया। अरे एक गुण में ही ऑपरेट होता है। तो ये सोचना कि गुण कहाँ से आ गया, किससे मिला विला नहीं है, गुण में ही प्रकृति ऑपरेट करती, तीन गुण में। तो अगर तमो भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तीनों में से कोई एक गुण रहने वाला है डोमिनेंट, और तीनों गुण रहता ही है। ऐसा तो एक ही गुण है बाकी दो गुण नहीं है, वैसा नहीं होता। तो वो आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं चैप्टर श्लोक 9 को भी परमात्मा के मदद से देखता हूँ, उनका उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसको भी हम अलग तरीके से समझे। और श्लोक 10 जो इतना महत्वपूर्ण होने वाला है, उसमें हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या है क्या, ठीक है। हम किस तरह ऑपरेट करते हैं, हमारी गति क्यों ऐसी होती है, सब हम डिटेल में समझेंगे कि मनुष्य का योनि क्यों महत्वपूर्ण है। बाकी जानवरों को इसमें बोलते ना, मोड में ऑपरेट करने का उनके पास तरीका नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते। हम तो समझ तो पाते, आज गीता के वजह से हम समझ पाए ना कि भाई तीन मोड में प्रकृति चलती है। अब सोचो, बिगर विवेक के, बिगर ज्ञान के समझना पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। अभी तक हम नहीं समझे थे ना। गीता के वजह से, गीता नहीं होती तो कैसे समझते हैं। तो ऋषि मुनि उनके जैसा तप करना पड़ता है, साधना पड़ता है कि चीज को, खुद को सोचो, खुद को इतना डीप मेडिटेशन में जाके कि खुद को प्रकृति से डिटैच करके हमको साक्षी बन के बैठ के देखना पड़ता कि भाई क्या हो रहा है। तब जाके मालूम पड़ता था भाई तीनों गुण प्रकृति का है, या हमारा है ही नहीं। तो उसमें हम किसी गुण को लेके दुखी होना, किसी गुण को ज्यादा अटैच होना, एक मतलब ही नहीं है। किसी से अटैच होना भी गड़बड़ है, किसी को बोलना मेरा है ही नहीं, वो भी गड़बड़ है। तो हम ये तीनों प्रकृति का गुण है। तो उससे हमको गिल्ट में जाना नहीं, कुछ नहीं, पर इनको समझ के, क्योंकि वो हमारे जीवन को तो अफेक्ट करेगा। तो शरीर के हम ड्राइवर, आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी किधर गलत चल रही हो, गाड़ी का कंडीशन अच्छा होना नहीं होना, वो मेरे को अफेक्ट करता है ना। मैं जर्नी को अफेक्ट करता है, हमको नहीं, पर हमारी जर्नी को अफेक्ट कर सकता है। हम कहाँ पहुंचने वाले, कितने समय में पहुंचने वाले, वो पूरा निर्भर करता है हमारी गाड़ी पे, यानी प्रकृति पे, यानी हमारी बॉडी पे, और बॉडी के प्रकृति पे। तो बॉडी का प्रकृति यानी गुणी है, तो प्रकृति गुणी है। तो ये सृष्टि है ना, सृष्टि ऑपरेट करती है प्रकृति में। तो जब हम प्रकृति बोलते हैं, तीन गुणी है, नेचर ऑफ द सृष्टि ऑपरेट इन थ्री गुण। तो हमारी प्रकृति में इंसान हम है, तो हमारी प्रकृति कौन सी डोमिनेंट है वो हम समझेंगे आज। तो इसके लिए परमात्मा का प्रार्थना करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी मदद की हमको आवश्यकता है, तो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, ठीक है। तो ज्ञान तो हम पढ़ रहे, जो पढ़ रहे श्लोक, और उसको हमारे अंडर, जैसे अर्जुन समझा था, उसका आधा तो समझे। और जैसे कृष्ण समझा रहे जो अर्जुन को, तो वो अर्जुन भी पूरा नहीं समझा होगा जो कृष्ण समझा रहे। वो जो समझा उसका आधा भी समझे तो बहुत बड़ी बात है। मैं कृष्ण जो समझा रहे उसका 10% भी समझ जाए तो बहुत है, तो भी हम जीत जाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास, और लंबी गहरी श्वास लें, पूरे शरीर को शिथिल करें, रिलैक्स करें, अपने मन को हर जगह से डिटैच करें, इस ज्ञान को फोकस करें कि हम इस ज्ञान को समझ सके। ये ऐसा मोड है कि अगर हम इसको अभी समझ गए, अंडरस्टैंड कर, तो आगे का जर्नी कितना मनोहर हो जाएगा। और हम जो संकल्प लिए, उस संकल्प को साधना, और संकल्प तक पहुंच, संकल्प की सिद्धि के लिए हमें जो मदद मिलेगी वो अद्भुत होगी। बस परमात्मा से प्रार्थना करें कि ऐसी शक्ति, ऐसी ज्ञान स्वरूप में बनाते रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, हमारे संकल्प की सिद्धि तक पहुंच सके, स्व को और सबका उन्नति कर सके, स्व और विश्व का उन्नति। परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हुए, उनके आशीर्वाद, उनसे प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद करें, हाथों दर्शन करें।
उनकी ऊर्जा को आंखों और चेहरे में लगा। ओम श्री गणेश। जैसे बता रहा था मैं, चैप्टर 14 में हम श्लोक 9 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और श्लोक 9 को मैं जस्ट रिवाइज करते हुए एक अलग पहलू पे कोशिश करूंगा कि इसको हम अलग तरीके से देखें। तो जैसे इस पे बताया गया था, सतो और तमो, रजो और तमो, ये 3 मोड है जो प्रकृति के। प्रकृति यानी सृष्टि का नेचर, यानी उसका ऑपरेशनल मोड। तो ये 3 मोड में प्रकृति ऑपरेट करती है। ये हमारा मोड नहीं है, हमारा नेचर नहीं है, हमारे शरीर की प्रकृति। तो हमारा शरीर किसको बिलोंग करता है? प्रकृति को। ये क्लियर होना चाहिए, हमको नहीं बिलोंग करता है। जैसे हम कार तो ही ना, हम हमारा हिस्सा तो ही ना बोल सकते कार को। कार वो बिलोंग करता है जो कंपनी ने उसको बनाया। मारुति कार लिए तो मारुति कंपनी को बिलोंग करता है, अगर मैं टाटा के लिए तो टाटा को बिलोंग करता है। तो हम उसकी बनावट टाटा को ज्यादा मालूम है ना हमसे। हम तो जो भी उसका मेंटेनेंस जो हमको डायरेक्शन मिलते वो हिसाब से हम चलाते, और वो हिसाब से हम मेंटेन करते गाड़ी को। हम बना तो नहीं सकते एक भी बार, कुछ होता है तो हम उसके भरोसे ही रहते। तो उसी तरह प्रकृति के भरोसे ही बॉडी भी है। हम उसको किस तरह मेंटेन करें, उसको किस तरह तंदुरुस्त रखे, वही हमको देखना है। तो उसमें हमको क्या देखना है? ये मोड देखना है ना। पैश अभी जैसे सतो मोड है, तो सतो मोड को क्या बोलते हैं? गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस, यानी वो अच्छाई का है। सबसे बेस्ट है ये तीनों मोड। क्यों बेस्ट है? क्योंकि वो हमको उसमें का बेस्ट, यानी हमको खुशी जो बोलते हैं ना, जो मटेरियल में जो खुशी होती है, मटेरियल में भी तो सुख का अनुभव होता है ना। वो सुख हमको, यानी हम मटेरियल से सुख का अनुभव कर पा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पता है कि मटेरियल का सुख है, हम उसको एंजॉय करें। क्लियर है, हमको पता है। तो क्या हम सतो में है ना? क्या है सतो? क्या होता है? इधर ज्ञान है हमको, रोशनी में, हम प्रकाश में बोलते हैं ना। सतो क्या? इल्यूमिनेशन है। उधर ज्ञान, प्रकाश है। प्रकाश है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो हमको सब दिख रहा है। प्रकाश में हमको सब दिखता है ना। तो दिखता है तो हमको किधर ठोकर लगेगा नहीं। अगर अंधेरे में चले तो किधर ठोकर लग सकता है, कुछ मार लग सकता है, हम सही से अपनी दिशा में जा नहीं सकते। अपन सतो में क्या होता है? इल्यूमिनेशन रहता है, ज्ञान रहता है। तो ज्ञान से हम इधर उधर ठोकर नहीं लगेगा हमको। हमको पता है हमको क्या करना है, उसमें हम डटे हैं, वो हम कर रहे हैं, हमको उसका फायदा मिल रहा है ना। सब सत्कर्मी हो रहे हैं, सब अच्छे कर्मी हो रहे हैं, हम पीसफुल है, हम शांति है, सब कुछ इधर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पर ये भी, इसमें हम सुख में बनते हैं, हमें इसमें सुख वाकई में मिलता है, उसमें हम बनते हैं, यानी ये भी बांधती है। तो ये प्रकृति हमको बांधने ही देखेगी। तो गाड़ी भी हम गाड़ी में रहेंगे तो चला पाएंगे, गाड़ी से उतर के क्या चलाएंगे हम? तो प्रकृति जो गाड़ी भी हमको बांध देगी, उसकी लग्जरी में बांध देगी। उसके जो चलाते टाइम में जो हमको लग्जरी महसूस होता है, जो हमको पीस महसूस, जो हमको इजी, जो कंफर्ट मिलता है, वो कंफर्ट को हम अटैच होते हैं ना। इतना इजी होगा ना, तो हमको जाना हो तो किधर धूप लगेगा, इधर अंदर बैठ गए तो धूप से बच गए। फिर उसमें एसी ऑन कर तो एसी का कंफर्ट, फिर उसमें म्यूजिक ऑन किया तो म्यूजिक सुनाई दे रहा है, उसमें फोन है, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और तो अपने दोस्तों को बिठा सकते हैं। यानी हर चीज के कंफर्ट से हम उससे अटैच होते हैं। तो उसी तरह सतो मूड में हम उससे जो अच्छाई में भी तो सुख है ना। मटेरियल भी तो हमें कुछ देती है ना। तो अभी टेस्ट, अभी फ्रूट खाए तो उसका टेस्ट हमको अट्रैक्ट करेगा, उससे हमको शांति सुख मिलेगा। तो वो हमको अट्रैक्ट हुआ ना, तो उससे हम बनते हैं। इसलिए खाने पीने में कितने लोग बन जाते हैं। अच्छा खाना पीना, उसके लिए वो खाने पीने में ही जिंदगी, उनको लगता है खाओ पियो और मजा करो, यही जिंदगी। वो बंद गए उसमें, उन्होंने गलत नहीं कर रहे। अच्छा चीज खाना पीना तो शरीर को तो देना ही अच्छा, वो उसमें बन जाना। और ये बांधती है, प्रकृति बांधेगी। आप ये सोचो नहीं बांधेगी तो प्रकृति तो बांधेगी, क्योंकि हमें बॉडी को बांध के रखेगी। उसको चाहिए बॉडी लंबा चले, तो बॉडी को बांध देगी। तो हम अगर खुद को बॉडी समझे तो हम भी बन जाएंगे। ये इतना सिंपल है समझने में। और ऊपर से रजो क्या करेगा? रजो में क्या होता है? हम पैशनेट होते हैं। हम क्या होता है? हमको क्या लगता है कि हम कर्ता भाव में रहते हैं। तो क्या होगा? थोड़ा सा अंधकार है, जैसे मैं बताया था ना, क्लाउड ने थोड़ा सा सूरज को ढका है। सतो में पूरा क्लाउड क्लियर है, सनलाइट हमको पूरा क्लियरली मिल रहा है, हमको सब कुछ दिख रहा है, पूरा हर तरफ रोशनी ही रोशनी। पर रजो में थोड़ा सा क्लाउड, हल्का क्लाउड ने उसको ढक लिया। सन सूरज को ढक लिया तो क्या हो गया? हल्का सा अंधकार हो गया। तो हमको क्या हो गया? हम क्या हो गए? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो मेरे को फल चाहिए। ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा क्या? अच्छा ये मिलेगा। और ये डबल काम करे तो अरे क्या और मिलेगा, चलो अच्छा और मेहनत करो।
1 लाख लगाओ तो 2 लाख मिलेगा, तो 2 लाख लगाओ 4, 1 करोड़ लगाओ तो 2 करोड़, अरे और लगाओ और मेहनत करो, पूरा फोकस उसमें, यानी इंटेंस, हाँ इंटेंस कर्म करेंगे, इंटेंस यानी बोलता है जितना अपना एफर्ट देके वो करेंगे। वो अच्छा बुरा है हमको नहीं पता, बस हम कर रहे हैं। और अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, अपन क्या होता है रजो मोड है, तो हमको क्या करेंगे, वो हम रजो मोड में हम क्या कर रहे हैं, अज्ञानतावश कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फल पे फंस रहे हैं। और का कोई अंत नहीं है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में इतना कुछ है हासिल करने के लिए। साइंटिस्ट लोग आप देखो, ये फाइंड करना है, वो फाइंड करना है, करते करते करके 7 पीढ़ी खप गई, फिर भी अभी भी फाइंड ही चालू है, अभी तो पूरा फाइंड किए नहीं है। तो प्रकृति भी तो, माया भी तो अपने आप में सोचो ना, बहुत बहुत उसका डेप्थ बहुत है, हम किधर को उस पर डूबते हैं, हमारा काम ही नहीं है उसमें जाना, क्योंकि वो योग माया से अदृश्य है, हम कितना जान जान के भी हम कितना जानेंगे, वो ऊपरी लहर पे ही रहेगा, अंदर जा ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो योग माया से अदृश्य है, गीता में लिखा है, तो उसके बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते, तो क्यों उसमें मेहनत करना। तो ये क्लियर, तो इसमें हम जा जाके क्या किधर फंसे हम, फिर फ्रूटिव एक्शन, फल पे, कि मैं ये किया तो ये मिलेगा, इसको डबल किया तो डबल मिलेगा, इसके ऊपर ज्यादा एफर्ट किया उतना मिलेगा, बस उसी में। और क्यों, परिवार के लिए, वही स्वार्थ परिवार, इस पे फंसे रहे। और परोपकार यार, देश के लिए जाति के लिए पाते, हम देखते ना कितने लोग अपने कास्ट के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए पूरा जिंदगी खपा देते, तो क्या वो सही है, वो रजो वाले। हमको सही लगता है कि भाई वो इतना कर रहा है, गरीब लोग के लिए इतना कर रहा है, नो जानवरों के लिए इतना कर रहा है, कुत्ते लोगों को देखो ना, सब रास्ते पे क्या क्या करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उन्होंने सब रजो में, सतों में भी नहीं है, एफर्ट डाल रहे हैं लोग, जा जाके कुत्तों को उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, जो अपने घर में थोड़ा बहुत देता है, यहाँ कुत्ते को खाना वाना देता है, सबको देता है, तो सतों में हो सकता है काइंडनेस से। सिर्फ कुत्तों पे ही फोकस कर रहे हैं, सिर्फ बिल्लियों पे फोकस कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जानवरों पे ही लगे, तो उन्होंने रजों में, उनको कुछ करना है जानवरों के, उन लोग के अंदर जो फीलिंग आती है वो क्या है, कुछ करना है जानवरों को, उनके लिए कुछ करना है, तो फीलिंग, वो सब फीलिंग है ना, तो कुछ कर गुजरने कुछ ऐसा इतिहास में नाम दर्ज करने का, वो तो रजो का, सतों का भी नहीं, वो तो रजो ऐसे दिखे तो समझ आने का रजो का बनता है, बहुत एफर्ट बहुत, और वो गलत नहीं रहते हैं लोग, कितने रजो में बहुत अच्छे भी रहते हैं, देश के लिए मर मिटना, और वो सब रजो में ही, सतो भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है तमो, अभी तमो में क्या हो गया, बादल पूरा ढक लिया सूर्य को, पूरा अंधकार, पूरा अंधकार यानी कुछ भी नहीं दिख रहा है इसको, तो टोटल कंफ्यूजन, कोनो मानेगा नहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि मान लिया तो खत्म हो गया, तो इंसान सुधर सकता है ना। अब उसने मान लिया कंफ्यूजन है, तुम्हें अंधकार है, तो मुझे रोशनी चाहिए, तो मुझे ज्ञान चाहिए, मान लिया तो फिर इसमें से निकल जाएगा, पर नहीं निकलते ना लोग, उसी में रहना पसंद करते, तुमको उनको सूरज अचानक उनको तकलीफ होता है उससे, तो उसका भी आदत डालनी पड़ती है, अंधकार का उनको आदत हो जाता है, अंधकार में भी उनको चलने का आदत हो जाता है, तो यहाँ ये सब रखा हो उनको मालूम है, इधर तो जो अंधकार में रहते तो वहां से चल जाएगा, हम नहीं चल पाएंगे, तो हमको और अंधकार पिच डार्क रहता है हमारे लिए, हम बाहर से रोशनी से अंदर आओ तो, और उनको काफी कुछ दिखता है, उनको एक अंदाजा मिल गया कैसे ऐसे जाना है, तो वो वहां से निकल जाएगा, हमको नहीं समझ में आया तो बोलेगा देखो हम कितने स्मार्ट है इससे, तो ये अंधे को दिख भी नहीं रहा, अरे भाई हम लोग रोशनी में रहने वाले लोग हैं, हमको कान दे, हम तो ना एक्सपर्ट ही रहे, हमको अज्ञानता में जीने का तो ही ना आदत है, हमको ज्ञान में जीने का आदत है, हमको सब नहीं समझ में आएगा, तो उसमें क्या बड़ी बात है, और उनको बड़ी बात लगी, देखो हम ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जैसे ये तंबाकू का नशा, दारू का नशा हम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, अरे हमको चाहिए ही नहीं, ये खाने से क्या मजा आता है, वो खाने से क्या मजा आता है, स्फूर्ति आती है, उनको सब दिखेगा, सब अज्ञानता अंधकार में मजा लेते हैं ना उन, तो उनको अंधकार का नशा, अंधकार का मजा वो सब बहुत अच्छा लगता है, और वो हमें नहीं देख के उनको बोलता है ऐसी जिंदगी क्या जिंदगी है क्या, उनको वही जिंदगी जिंदगी लगती है, इसीलिए उन्हें उसी में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनको अज्ञानता है ना, अज्ञानता इतना खतरनाक होता है, और उसमें उनकी जिंदगी कैसे रहते हैं, नींद में दुखी, उन लोग दुखी रहते हमेशा इसके, और आपस में भी लड़ते रहेंगे उन लोग, क्योंकि उनको लड़ने में भी मजा आता है, उनको लड़े नहीं तब तो उनका दिन कंप्लीट नहीं होगा, एक दूसरे को गाली न दे दो, एक दूसरे को मारपीट न करो तो मजा, तो उनको उनका वही उनका पैशन, उसी में उन लोग उलझे,
लड़ना झगड़ना, उनको मार खा के आएगा, बोलेगा भले मैंने कितना भी उसने मेरे को मारा, पर मैंने एक मारा उसको याद आ गया ना, उसमें खुशी है उसे। मैंने एक मारा पर ऐसा मारा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसने बोले मुझे 10 मारा, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगा, और मेहनत करेगा नेक्स्ट टाइम में कैसे उसको पिछाड़। जेलसी, एक दूसरे से बोलते हैं, एक दूसरे से जीतने का मजा, एक दूसरे को गिराने का मजा, तो ये तमोगुण है, ये तमो का ये मोड, तो ये मोड में ये सब ऑपरेट करता है, सब प्रकृति का मोड है, ये हमारा नहीं है। तो ये इसमें क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा कि सत्व ऐसा क्यों रहता है, वो भी हमने देखा था। सत्व में क्या होता है, इसमें पहली बात तो ये मटेरियल एग्जिस्ट, मटेरियल की खुशी है, जो भी इसमें खुशी मिलती है मटेरियल की, हमको ये समझना है खुशी, वो जो भी मिलता है हमको भौतिक ही है, ये क्लियर रहना है। उसमें कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं है, वो प्रकृति में स्पिरिचुअल नहीं मिल सकता। प्रकृति वो स्थिति है जो आनंद में कोश में ही मिलेगा, जो स्पिरिचुअल डोमेन में ही मिलेगा, वो प्रकार ये भौतिक डोमेन में नहीं मिलेगा, ये हमको समझना होगा। तो ये जो भी है वो भौतिक का ही है ना, तो वो हमको समझना है, फिजिकल डोमेन का ही, स्पिरिचुअल डोमेन का नहीं है, अध्यात्म का नहीं है, वो समझना। उसके बाद हमको इसमें क्या होता है, डिजायर भी सबडी होता है, यानी बोलते हैं ना, और पाने का सतों में कम होता है। तो उससे क्या होता है, वो राइज देता है किसको, ज्ञान को, इंटेलेक्ट को। इंटेलेक्ट क्या होता है, तेज होता है, क्योंकि जितना आप शांत रहोगे, जितना भी रहोगे, तो इंटेलेक्ट और आपका बुद्धि और तेजस्वी होगा, और जितना बुद्धि तेजस्वी होगी उतना आप क्या होगा, आपको कंटेनमेंट आएगा, आपको ये आएगा। पर ये जो ज्ञान है, ये जो भी नॉलेज है, अगर नॉलेज को स्पिरिचुअल नॉलेज के हमने सपोर्ट नहीं किया, तो हमको सतों में ही जीवन मरने में, फिर हम उसमें से निकल नहीं पाएंगे, उसमें हम क्या हो जाएंगे, कंटेंट हो जाएंगे। क्योंकि लाइफ कितना अच्छा, आप देखो ना, कितने लोग, मैं अभी कितने लोग को जानता हूँ ऐसे, जो उनका लाइफ बहुत अच्छा है, अच्छा जॉब है। मैं इतने लोग को जानता हूँ जिनको पेंशन 1-1 लाख आ रहा है, 70,000 1-1 लाख पेंशन आ रहा है, उनका लाइफ बहुत अच्छा है। बच्चे सब फॉरेन में है, यहाँ उनके लिए 2-3 नौकरानी नौकर लोग हैं, वो भी सालों से उनका परिवार उनके लिए काम कर रहे हैं, सब फर्स्ट क्लास है। बच्चे वहां से फोन करते, वीडियो कॉलिंग हो रहा है, सब हो रहा है, महीने साल में एक बार आते हैं, नुक जाते हैं, 1-1 महीना जाके रह के आते हैं, लंदन में, यूएस में, हर जगह माइग्रेट करते हैं, घूमने जाते हैं, यहाँ इंडिया में भी घूमने जाते हैं, यहाँ वहाँ बहुत अच्छा लाइफ है, सब कुछ, बच्चे हाईली क्वालिफाइड है, सब कुछ है। किधर भी आप बोलोगे तो ऐसा तो यार उनको परमात्मा का स्पेशल आशीर्वाद है, कुछ आशीर्वाद नहीं, उन्होंने मोड हमेशा सतों में रखा है, इसलिए उनको खुशी मिल रही है। इसलिए हमको लगता है धीरू भाई अंबानी को परमात्मा ने कितना पैसा दिया, परमात्मा ने कुछ नहीं दिया है, उन्होंने सतों में रह के, उन्होंने पैशन से, रजों में रह के उतना कमाया, उन्होंने दिन रात एक किए, तभी तो धीरू बड़े बड़े पैसे वाले, कितना उनका, धीरू भाई अंबानी का क्या एज में डेथ हुआ, वो 60 भी नहीं क्रॉस कर पाए, इतना उन्होंने मेहनत की। उनके बच्चे लोग तो उनको तो सब कुछ प्लेटर पे मिला, पर जो मेहनत की है धीरू भाई अंबानी ने, नहीं उतना मेहनत किया होगा तभी तो ना दिन रात खपा दिए रहेंगे। पानी का जो जज्बा रहता है ना, रजों में बहुत पावरफुल रहता है, तो वो सब बोलेगा अच्छा ही, उसमें क्या गलत है, तो तुम्हें रजो में ना, रजो में वो गलत लगेगा ही नहीं। जब सतों में रहेगा तो आपको रजो का बोलेगा, वो मैं क्यों भागू भाई, इसी पे मैं खुश हूं ना, जितना चाहिए मुझे मिल रहा है, जमा 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 करके करूं क्या, किसके लिए जमा कर रहा हूँ, तो वो सब भी कितना जमा कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, 7 पुश्तों के लिए, और 7 पुश्ते भी नहीं, जो तो मैं भी, उनको लगता है मेरा बच्चा है, क्या पता पिछले जन्म में आपका नंबर 1 दुश्मन रहा रहेगा, आपसे हिसाब किताब शुरू करके आपका बच्चा बन के आया। अगर सब जन्म का ओपन हो जाए तो आप तो अपनी सब मारने लग जाओगे को आप, ये हालत है। हमको जो भी रिश्ता हमारा बनता है वो पिछला हिसाब किताब छुट्टू करने के लिए बनता है, इसलिए हमको लविंगली रहना है। हमारे बच्चों के साथ क्यों लविंग रहते, हमारा कुछ तो पिछले जन्म में हिसाब किताब रहेगा, तभी वो बच्चा बन के आया हमारे घर, तभी वो वाइफ बन के आई है, तभी वो भाई बन के, बहन बन के आए, तभी हम वो माँ बाप के बच्चे बने, तो पिछले में कोई हिसाब किताब रहेगा, इसलिए हमको इनसे लविंगली रहना है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है, तो हमको और बिगाड़ के उसको और ये नहीं करना है, खराब नहीं करना है। जो भी हमको दोस्त मिलते हैं वो भी पीछे हिसाब किताब रहेगा, तो हमको लविंग रहना है। मैं अभी और खाता नहीं बढ़ा, तो ये लास्ट है, इसके बाद हमको फिर से जीवन में, ये एग्जाम में हमको पास होना है, तो परीक्षा है ना। अभी आपका दोस्त है, आपको समझना एक पेपर आ रहा है, आपका बेटा है तो बोलेगा ये पेपर है भाई, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, इसमें तो पास कैसे भी होना ही, वाइफ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। फिर आप और कुछ बोल दो, दुश्मन, वो आपका जो एकदम एनिमी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर। उसको संभाल से हमको उसको जवाब देना, आंसर बहुत इंपॉर्टेंटली देना। उसमें हम फंसे तो गए, फिर फेल हो गए, फिर जन्म लो, फिर जो इधर भी किए वो सब आएंगे, सबको मिलना पड़ेगा। इसलिए जब हम बोलते हैं ये जन्म बस ये लास्ट है, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे, सब बोलेंगे जब से मैं गीता पढ़ने लगा, जब से मैं खुद को सुधारने गया, तो हर कोई आ रहा है, कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे हैं हिसाब किताब के लिए। अब ढूंढ ढूंढ के मुझे आ रहे हैं, देख के कौन कौन आ रहा है मेरे से हिसाब किताब लेके आ रहा है। पेपर बढ़ गए, क्योंकि आपने ही बोला ना ये जन्म में सब छुट्टू करना है, तो पिछले 7 जन्मों का सब आएगा ना एक साथ, क्योंकि आपने बोला ये जन्म लास्ट है, तो सब छुट्टू करना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप जा ही नहीं सकते हो। हाँ, अपन योग के बल से आपको थोड़ा इजी कर लेंगे परमात्मा। अगर आप योग से अगर परमार्थी बन के रहोगे, तो परमार्थी बन के रहे, तो आपने करता हुआ हटा दिया, आप बोल रहे तू ही कर भाई, परमात्मा आप ही करो, मेरे को नहीं करना है कुछ, मेरे को जो आपको पकड़ लिया मैं वैसे पकड़ गए। परमार्थी बनना है ना, परमात्मा को पकड़ के रखना, छोड़ना ही नहीं उनको, जो करना है आपको करो, पुण्य भी आपका, पाप भी आपको, आपको जो करना है करो। भले आप सबको लगेगा मैं कर रहा हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है परमार्थी कर रहा है, परमात्मा ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं। ऐसा ये जो स्थिति है बहुत पावरफुल स्थिति है। तो ये जो स्थिति में हम हो जाएगा, तो हमको कितना भी आने दो पेपर, हम उसमें से निकल जाएगा। तो परमार्थ से बढ़कर कोई है क्या? वो जितना बेस्ट एग्जाम दे, क्योंकि हर कोई उनके कंट्रोल में, सब उनके अधीन है, हर कोई उनके अधीन है, उनको कोई उठा के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। जो भी देखेगा भाई तो परमार्थ दे रहे, तो सब बढ़िया चुप हो जाएंगे। जितने लॉ, जितने देवी देवता है, जो लॉस है ना, उनको देवी देवता सब नमन करेंगे परमात्मा, तो हम वो तो देख रहे हैं ना, बाकी लोग को नहीं दिख रहा है, अपन बाकी लॉ को दिख रहा है भाई, ये परमार्थी है, ये तो कृष्ण है, तो इनके थ्रू नहीं, इनको हम नहीं पंगा ले सकते। महाभारत में वही हुआ ना, कृष्ण थे तो कौन कुछ नहीं, सब सूरज वूरज सब टाइम टू टाइम सब और उसको बोल रहे थे आपने किया, वो कृष्ण ने कुछ नहीं किए, उनके अंदर परमात्मा थे, उनको देख के सूरज वूरज सब उनके हिसाब से चल रहे थे। वो क्लाउड ने ढक लिया तो कृष्ण ने थोड़ी ना किया, वो सब परमात्मा ने किया, तो कृष्ण परमार्थ हो गए थे, तो ऑटोमेटिक। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन थे। हाँ, पूछो पूछो। एक ये कि अगर जब सब परमात्मा के अधीन है, तो जब हम किसी देवी देवताओं का नाम लेके प्रे करते, प्रार्थना करते, तो कौन मदद करता है हमें, देवी देवता या परमात्मा? नहीं, तुम मदद किससे मांग रही हो? मैं तो एक देवता से मांग रही हूँ। देवता से मांग रहे हो? देवता को भी ऑपरेट कौन कर रहा है? तो देवता के पास जो ऐश्वर्य वो भी कहाँ से मिला है? परमात्मा से। पर अभी अर्जुन को तो कृष्ण ही मदद कर रहे थे ना, अर्जुन को गीता कौन सुना रहे? कृष्ण ही सुना रहे। तो अर्जुन तो कृष्ण को ही देखा ना, कृष्ण को ही सौम्य रूप बोला ना परमात्मा का, तो परमात्मा मिल तो परमात्मा से ही रहा है ना एंड ऑफ द डे। तो मतलब देवी देवता ये प्रकृति के अगेंस्ट जाके कार्य कर सकते हैं? देवी देवता परमात्मा, देवी देवता ये प्रकृति से हटकर काम कर सकते हैं। सूर्य देव है, सूर्य देव प्रकृति की सृष्टि के पार्ट है ना, तो उनका जो लॉ है वही करेगा ना, और कौन करेगा? उनको जो ऐश्वर्य मिला है, जो भी उनको लॉ, उनको जो प्रकाश मिला है, जो उनको सबसे जो अग्नि का जो शक्ति उनको दी गई है, तो एनर्जी की जो सोर्स है वो ऐश्वर्य परमात्मा से, वो अपने धर्म पे टिके हुए, उधर का कभी भी आपको रोशनी कम होते हुए दिखा है क्या? नहीं, हमको एक दिया को जलाते रखने के लिए कितना ऑयल लगता है, हम तो सोचो सूर्य क्या अर्थ से कितना गुना बड़ा है, तो उसको इल्यूमिनेट रखने के लिए कितना गैलन ऑफ गैस क्या क्या लगता है, कहाँ से आ रहा है वो सब? वो सूरज ला रहे क्या कहाँ से? नहीं, सूरज को परमात्मा दे रहे हो, वो उन तक उनको प्रज्वलित करके रखना परमात्मा का ड्यूटी है, और वो सूरज अपना काम कर रहे हैं,
तो वो जो लॉ से जो ऑपरेट कर रहे हैं सूर्य, जो लॉ, उसको हमने पर्सोनिफाई किया है सूर्य देवता। उनमें तो वो तेजस्वी है, वो ये है, वो उनको हमने पर्सोनिफाई किया है कि उनका रूप तो ही ना मनुष्य जैसा है। हमने हर हाँ, चीज वो को तो है मनुष्य जी। जैसा कर दिया है, तो हमको समझने के लिए, तो क्या अभी हमको समझाएंगे कैसे? अभी कार्टून में नहीं देखते कुत्ते को भी जानवर कैसा, इंसान कैसा हाथ पैर डांस करते हुए दिखाते हैं। क्योंकि ह्यूमन का सर नेचर है। हम्म समझाया भी उसी से जा सकता है जो हमारी इंद्रियों से दिखे ना। बस अभी तुमने बराबर बोली ना, वेरी गुड। तो हमको जो हमारे जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय है, हम उसी से समझेंगे ना। अभी जो मुंगी लोग हैं, तो मुंगी लोग एक दूसरे को समझाते रहे, उन लोग उनके उनका तरीका अलग रहेगा, तो उनकी इंद्रियां अलग है, राइट। उन लोग में तो माँ अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, बिल्ली भी तो अपने बच्चों को सिखाती है ना, उनका सिखाने का तरीका अलग है। वो हमको नहीं समझ में आया, हमको लगा कैसे सिखा रहे। अरे उधर भी सिखाना पड़ता है। माँ बच्चों को क्यों अपने साथ रखती है? तुमको उसको सिखाती है, ट्रेनिंग देती है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, एनिमल किंगडम देखते हैं ना, होने के बंदर भी बच्चे को रख के कैसे खुद ही उड़ी मारती है ना। वो इतना बच्चा है बोल के ज्यादा उड़ी मारेगी, यहाँ से वहां ज्यादा उड़ी मारेगी। क्यों? वो बच्चे को सिखाने के लिए। अगर बच्चा नहीं रहेगा तो आराम से इधर से उधर आराम से हल्लू हल्लू जाएगी, पर बच्चा तो और फास्ट जाएगी, अलग अलग तरीके से करेगी। वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है ना। बच्चे लोग देख के सीखते हैं। वो सीखते, फिर वो निकलेगा, फिर वो खुद ट्राई करेगा। वो गिरेगा तो उसकी माँ दुम पकड़ के रखती है एक पैर से। ये सब देखे आपने? हाँ सर। वो दुम एक पैर के, तुम्हें देखा वो गिरा क्यों नहीं? देखा तो दुम उसके पैर पे पकड़ के रखी है। वो खा रही है, पर उसका पैर में भी हाथ रहता है, दुम पकड़ के रखे वो बच्चे का। उसका छूट गया तो लटक रहा है, देखा दुम उसके हाथ में, पैर से पकड़ के रखी उसकी माँ ने। ये सब ट्रेनिंग ही अपन अलग तरीके से, हमको नहीं समझ में आएगा। तो हम ऐसे ट्रेनिंग, हमारा ट्रेनिंग अलग रहता है, हमारे इंद्रियां अलग, हमारा समझने की क्षमता अलग है, उनका अलग है। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा। तो हमको उसमें पीएचडी नहीं हासिल करनी है, हमको समझना है सब परमात्मा का ऐश्वर्य। वो बंदरों को भी, जानवर को भी ऐश्वर्य परमात्मा से प्राप्त हुआ है कि उन लोग अपने बच्चों को सिखा सके। हमको हमको हमारे तरफ से ऐश्वर्य मिला है, देवी देवताओं को उनकी तरफ से मिला है। तो वो सिस्टम है ना, प्रकृति का पार्ट है, सृष्टि का पार्ट है। तो उनका ऐश्वर्य उनको अलग तरीके से मिला है, उसको हमने अपने हिसाब से समझा। देवी देवता हमारे लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। क्लियर हुआ? और कुछ? यस सर। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। तो हमारा बॉडी क्या करने से सतोगुण में आता है, क्या करने से तमो, और क्या करने से रजो, ये तीनों गुण कैसे कैसे हमारे अंदर डोमिनेटिंग होते? हाँ, तो वो 10 वही श्लोक है, 10 में वही है। ठीक है, अभी 10 में जाता हूँ मैं। तो अभी शायद और लेट नहीं होगा, तो मैं इसको, मेरे ख्याल से मैं सतों पे रहूंगा। अच्छा, उसमें 9 रजो करूंगा, तो आज उसी में चला जाएगा। तो श्लोक 10 कौन पढ़ने वाला है? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 10 रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश, इतना अच्छा आपने रिसाइट किया। अभी इसमें श्लोक 10 में परमात्मा अभी हमको एक्सप्लेन कर रहा है। यही जो क्वेश्चन देखो, अभी कैसे क्वेश्चन जो पूछा गया, डेफिनेटली अर्जुन के दिमाग में वही क्वेश्चन आया रहेगा। तो वाकई में श्लोक 10 वही है कि रजो सत्व ऐसा है। तो भाई ये क्वेश्चन आने से पहले कृष्ण ने पकड़ लिया, ये क्वेश्चन आएगा कि हम क्या करें, अब इसको कैसे समझे। तो इसलिए श्लोक 10 है। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह हम प्रकृति कैसे, तीनों गुण कैसे, अब इसको हाउ इंडिविजुअल और प्रकृति, इंडिविजुअल यानी किसमें सोचो, हम इंडिविजुअल है, तो हमारा प्रकृति यानी हमारा नेचर, वो ये प्रकृति ही है, ये तीन मोड़ी है। हम बोलते रहे इंसान का प्रकृति ऐसा है, वाकई में वही प्रकृति, वो प्रकृति की बात हो रही है, क्योंकि ये प्रकृति, शरीर भी प्रकृति का ऐसा है। तो प्रकृति का नेचर है, तो प्रकृति ये तीन मोड से ही बनी हुई, सब तीन मोड से ही ऑपरेट होती है।
ये 3 मोड से ही जो मटेरियल एनर्जी है वो ये 3 मोड में ऑपरेट होती है। भौतिक एनर्जी जो है 3 मोड में ऑपरेट होती है, इसको इस तरह समझ जाओ। अब ये 3 मोड में ऑपरेट होती है तो प्रकृति, तो मन भी किसका, मन क्या है, मन माइंड जो है, मन है, वो मन भी इसी एनर्जी मोड से बना हुआ है। तो उसके अंदर तीनों मोड है मन के अंदर। अब आप सोचो मन कितना डेंजरस है। शरीर में तो है ही, पर मन जो मन को चलाता है ना, मन चंचल है ना, तो मन को क्यों चंचल बोला जाता है? ऑपरेट तो मन करता है ना। शरीर में 5 है, अन्न में कोश 5 धातु, 5 इसका बना हुआ है, 5 महाभूत का तो शरीर बना हुआ है, पर इसको ऑपरेट कौन करता है? प्राण में कुछ करता है, मनो में कुछ इसको ये करता है। तो ये जो हम जो प्रकृति की बात कर रही है, मन से ज्यादा रिलेटेड है। प्रकृति जो नेचर है, जो हम जो बोलते हैं ना, हमारी जो टेंडेंसीज है, जो हम जिस तरह बिहेव करते हैं, वो सब मन से आता है ना। तो मन से दिशा मिलती है, तो मन से मोड डिसाइड होता है, और मन में 3 एनर्जी बैठा हुआ है। तो हम बोलते हैं मन तो हमेशा गलत ही करता है, मन में सतो भी है ना, तो मन अच्छा भी बोलेगा, पर हम मन को किस तरह दिखा रहे, मन को किस तरह हम लेके आ रहे, उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया नहीं था? मन को हम कैसे, मन में तीनों है, हमको लगता है मन हमेशा गलत ही, ऐसा नहीं है। कृष्ण में भी तो मन था ना, पर वो मन किस में रम गया था? परमात्मा में रम गया था। अर्जुन में भी मन था, वो किस में रम गया था? कृष्ण में रम गया था, यानी परमार्थी में रम गया था, यानी परमार्थ में ही रम गया था। परमार्थी और परमात्मा अलग थोड़ी ना है। तो ये हमको समझना है, पर हमको अगर परमार्थी नहीं दिखते, परमात्मा नहीं दिखते, तो हम परमार्थी में रम जाओ। क्या फर्क, क्या गलत है इसमें? कोई कोई लोग कृष्ण के नाम से ही चिढ़ जाते, अरे कृष्ण तो ही ना सब कुछ है, क्या है उसमें, वो भगवान थोड़ी ना है। अरे नहीं है भगवान, भाई परमात्मा ही तो है। तो परमात्मा को आपने देखा नहीं ना, अपने आप में समझने की बुद्धि है ना, ज्ञान को पढ़ने की क्षमता है, तो चुपचाप परमात्मा में रम जाओ ना। रमना तो है, हमको क्या मेहनत करनी है, पर हमको देखना भी है परमात्मा, उनको पूरा जानना है तो हो गया कल्याण। परमात्मा को जानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनका ऐश्वर्य, कृष्ण बोलते ना, थोड़ा सा ऐश्वर्य उनका, पूरा भी नहीं है। कृष्ण समझो अर्थ में, तो अर्थ का ऐश्वर्य पकड़ो, तो वैसे हर कितने लोक है, हर लोक में अलग अलग कृष्ण है, तो सब कृष्ण के अलग अलग ऐश्वर्य, सबको अलग अलग ऐश्वर्य हो गए परमात्मा के। तो हम कितने कृष्ण को समझे, कितने देवी देवता को समझे, सबसे इनका ऐश्वर्य परमात्मा से प्राप्त हो, सब मिलके परमात्मा बनते। तो वही तो ये बोलते ना, वो जो विश्व रूप जो का अर्जुन ने देखा जो रूप, वो एक किस्म का रूप था, काल स्वरूप था बस, वो भी कुछ परसेंटेज ही दिखाए थे, उसमें अर्जुन हिल गया पूरा, हाथ जोड़ने लगा कि बस मेरे को आपको फिर से आपके सौम्य रूप में आ जाओ, मुझे नहीं, मैं और नहीं देख पाऊंगा। आप सोचो अगर वो रूप आपको दिख जाए, काल रूप, आपके सब चाहते लोग जा रहे हैं, मर रहे, सब मुंह में जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भाई क्या है, मेरे लोगों को खा रहे, मेरे भीष्म पितामह को तो निगल रहे, दांतों तरह चबा रहे, वो ये कैसे परमात्मा है? कोई भी सोचेगा ही ना। तो भाई उसको खुद को काल समझा था, तो परमात्मा को काल स्वरूप दिखाना पड़ा। लीन सब कुछ उनसे निकलते, उनमें ही लीन होते हैं। तो कौन जा रहा है? वो शरीर जा रहा है ना, 5 तत्वों में ये हो रहा है। बॉडी तो ही ना तुम हो, पर हम बॉडी से अटैच है, तो हमको तो खतरनाक लगता है। जब बॉडी होती तो बॉडी को हम क्या करते हैं, आत्मा निकल गया, हम भी तो जलाते ही है ना। हम कोई दफनाता है, कोई जलाता है, पर एंड ऑफ द डे वो जलाने के बाद होता क्या है? अग्नि तत्व 5 तत्व में मिलता है, जमीन में डाले होता क्या, कीड़े मकोड़े सब लग के वो 5 तत्व में ही लीन होते हैं। तो जब परमात्मा ने दिखा दिया तो हम डर जाते हैं, तो नहीं तो हम समय अपने सामने देखते हैं ना। इसीलिए तो मौत से डरते हैं लोग। बॉडी कॉन्शियस रहेगी तो बहुत डरेंगे, क्योंकि बॉडी का जो हाल होता है देख के तो क्या होगा सोचो, पर हम बॉडी है ही नहीं। जैसे हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे, कल गाड़ी को कुछ होगा, हम निकल गए, फिर गाड़ी को कोई तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, हमको कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो गाड़ी का स्क्रू से इंजन निकाल रहे, दूसरा इंजन फिट कर रहे, उसको पेंटिंग डेंटिंग, उसको हथौड़ी से मार मार के उसको ठीक कर रहे,
हम तो अरे मत मार भाई, आराम से मार, मेरे को लग रहा है, ऐसा बोलते क्या नहीं ना, तो हम नहीं है ना वो। तो उसी तरह ये पेन वेन जो बिलीव हमने देखा डिटेल में, हम एडवांस में बहुत डिटेल में करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझ जाओ ना, तो तो और मैं चाहता नहीं हूँ आपको कंफ्यूज, तो बेसिक में जितना इसको उतना ही समझो। ये समझना है कि प्रकृति, मन भी प्रकृति का ही पार्ट है, और मन भी ये 3 मोड में ऑपरेट करता है। तो वो मटेरियल एनर्जी है, तो उसमें सतो भी है। तो भी आपके पास है, मन को सतो में भी आप ऑपरेट कर सकते हो, ये आपको जानना है बस। ये इसमें बताया बहुत ब्यूटीफुली, परमात्मा ने बताया, कृष्ण ने बताया कि मन में सतो भी है, और सतो में आपको ऑपरेट करना। आप ये नहीं बोल सकते मेरा मन ही ऐसा है तो क्या करूं। अरे मन को सतो में लाना तो आपके ऊपर है ना। अभी कैसे वो इसमें बता रहे, इसमें ये बता रहे श्लोक में कि तीनों जो मोड है, अभी ये समझो 3 रेस्लर्स है, समझो अभी ये समझो 3 रेस्लर्स, अभी 3 गियर को छोड़ दो, 3 कलर को छोड़ दो, जो मैं एग्जांपल दिया तभी के लिए से। अभी समझो 3 रेस्लर्स है, एक सत्व, एक रजो, एक तमो है, तीनों रेस्लर्स लोग लड़ रहे हैं। अभी ये मन में वही हो रहा है, ये 3 रेस्लर्स लोग लड़ रहे हैं, और कोई एक डोमिनेट करने आ रहा है। जब सतो डोमिनेट कर रहा है तो बाकी लोग को पतन कर रहा है, यानी आप सतो को अगर डोमिनेट करोगे तो बाकी 2 को डोमिनेट कर रहा है, 2 को गिरा रहा है, पटक पटक के मार रहा है। वो नीचे गिरे हुए हैं दोनों, और सतो ऊपर है। वो 2 हार चुके हैं, पैर पे पड़े हुए, कोई घुटने पे रहेगा, कोई पैर पे रहेगा, कम ज्यादा पर है नीचे। कौन डोमिनेंट है? सतो डोमिनेंट है। ये ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे होता है, रजो रजो रेसलर में ज्यादा हमने उसको ज्यादा फीड किया तो वो ज्यादा ताकत, वो दोनों सतों को पकड़ के गिरा दिया, तमो को ही पकड़ के गिरा दिया। अभी कोई घुटने पे, कोई पैर पे, कोई पड़ा हुआ है नीचे, कोई घुटने पे पकड़ा है, कोई नीचे फीट पे लेटा हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे, पर दोनों का पतन हुआ है तो रजो ऊपर है, सतो और तमो पतन हुआ है तभी वो ऊपर है। आप ये नहीं बोल सकते वो तमो है ही नहीं। अभी कोई तमो में है तो उसने सतो और रजो को पतन किया, उसको डिफीट किया। किसने किया? खुद ने किया। अगर हम में अगर तमोगुण है तो आप समझ लो कि आपने डिफीट किया, आपने फीड किया तमो को। तो ये अधिकार आपको दिया है परमात्मा ने, वो इंटरफेयर नहीं करते उसमें। अगर आप में सतो गुण है तो आपने सतो को जीता है, वो दोनों को हराया आपने। आपने सतो को फीड किया, उसको मजबूत बनाया, तो रजो और तमो हार गए। सतो, रजो और तमो हार गए। तमो ऊपर है तो आपने तमो को फीड किया, हर बार तमो को ही फीड करते गए। ज्यादा सोते गए तो तमो फीड हो रहा है, ज्यादा आलस्य किए तो तमो फीड हो रहा है। ज्ञान को दूर रखे कि मजे में इंटरेस्ट है तो आपने किसको फीड किया? तमो को फीड किया। तमो तो उठा के, पर उसमें ताकत ही नहीं है तो क्या करेंगे वो 2 वेस्लर्स। तो आपके 3 वेस्लर्स है अंदर, समझो 3 पहलवान लोग है। रेसलर्स यानी पहलवान, जो हिंदी में समझ सकते हैं। अभी 3 पहलवानों में क्या है, अभी आप किसको किसको किस पे ध्यान रख रहे हो? जिस पे ध्यान दोगे वो ताकतवर होगा, वो भीम जैसे ताकतवर होगा, और जिस पे ध्यान नहीं दोगे कमजोर होते रहेगा। और फिर भीम के सामने कौन टिक सकता है? अभी समझो, ध्यान देना मतलब ध्यान देना मतलब उसको फीड करना। अभी तमो आपको मालूम है, तमो क्या है? ज्ञान है, तो आप ज्ञान पे ध्यान दोगे। तो आपने किस वेस्लर को खिला रहे हो? किसको खिला? सतो को खिला रहे हो, तो सतो मजबूत होते रहेगा। आप बोले कि शांत रहना सतो है, तो आप योग में जा रहे हो, योग में प्राणायाम कर रहे हो, आप ध्यान का अष्टांग योग में जा रहे हो। पता अष्टांग योग में एक एक यम नियम से आप समाधि तक जा रहे हो। समाधि समस्थिति किसमें है? सतो में। आप वो सब मेहनत करोगे तो योग का मेहनत ही उसके लिए, तो आप सतो को उसको फीड कर रहे हो। आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, धारणा सीख रहे हो, क्या है प्रत्याहार सीख रहे हो, आप समस्थिति में आने की कोशिश कर रहे हो। तो आप क्या किसको फीड कर रहे हो? आप सतो को फीड कर, सतो पहलवान को फीड कर रहे हो। तो उसको जितना वो मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। तो लगता है तमो और रजो को आप फीड ही नहीं, वो बेचारे कमजोर पड़े हुए, घुटने पे ऐसे ही पड़े हैं कमजोर से। वो थोड़ा उठेगा भी तो उसको दबा देगा, बोला बैठ, तो अभी उसे सर पे हाथ रख देगा तो उधर उठ ही नहीं पाएंगे उन्होंने।
बैठ, तू किधर उठ रहा है, बैठ नीचे, दबा देगा उसको उधर। अगर आपने फिर बोला नहीं है रात को थोड़ा फ्रेंड्स लोग आए, थोड़ा पार्टी करता हूँ रात में 1 बजे तक, जिधर 1 बजे तक आपने रात को करना कुछ चालू किया, तमो बोला हाँ मजा आ गया भाई, अब थोड़ा मेरे को ताकत आ रहा है, मैं उठता हूँ। फिर सर से दबा रहा है तो दब ही नहीं रहा है, उसमें ताकत आ गया, खड़े रहने की कोशिश कर रहा है, एक हाथ से दब नहीं रहा है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, वो उठ के उसको टांगड़ी तंगड़ी खींच के गिरा दिया सतो पहलवान को। अब सतो पहलवान नीचे है और रजो तो बेचारा नीचे ही है, वो क्या करेगा, उसको तो आपने किया ही नहीं, थोड़ा भी ताकत नहीं दिया, सतो को आपने नीचे डाल दिया। फिर आप बोले थोड़ा कर्म पे ध्यान देने गए तो रजो में भी ताकत आ गया, दोनों मिलके सतो को दबा दिए नीचे, फिर वो ऊपर आए तो तमो उसको दबा रहा है। तो इस तरह आपको आप फीड कर रहे हो, और जितना आप फीड करोगे उतना वो परेशान, तमो परेशान हो, तमो नीचे गया, बाकी लोग ऊपर आ गए। तो यानी 3 पहलवानों में कभी रजो भी ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर है, कभी तमो भी ऊपर हो सकता है, कभी सतो भी ऊपर हो सकता है, पर तीनों पहलवान उधर ही मौजूद है, तीनों है, 2 गिरे हुए, एक ऊपर है, एक ताकतवर है वो खड़ा है और बाकी 2 गिरे हुए। समझ में आ गया? तो इस तरह चलता है। तो 3 रेसलर्स का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आप समझिए। तो समझ में आ रहा है अनीता? या अभी कितना समय कितना हुआ? 10 बजने वाला है। 10 बजना तो थोड़ा हम कल कंटिन्यू करें इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो कल हम इसका बाकी का कुछ अभी तक का कुछ समझ में आया तो क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज। क्वेश्चन ही सर, मैं पूछ सकता था, लव जो प्रेम होता है ना, तो प्रेम का भी तीनों गुण में आ जाएगा ना? हाँ, बुद्धि भी तो तीनों प्रकृति से ही है ना, पर ब्रेन में क्या होता है ना, स्टोर होता है, तो आप क्या स्टोर करते हो? ब्रेन भी और प्रेम भी, लव नहीं, लव तो इमोशन है ना, उसमें भी ऐसे ऐसे ना तीनों गुण भी आ सकते हैं ना, एक परिशुद्ध प्रेम होगा, एक मतलब ऊपर नीचे पैशन वाला, और एक अब्यूसिव हो सकता है। नहीं, उसमें क्या होगा, अब इमोशंस का क्या होता है, वो इमोशन है, लव अच्छी फीलिंग है, लव तो अच्छी फीलिंग है ना, लव गलत कैसे हो सकता है? पर अभी तुमने किसी राक्षस से लव कर लिया, तो तमो तुम्हारे में था, तुमको राक्षस से लव हो गया, तो अभी क्या कर सकते हो इसको? तुम्हें तमो में था, तुम अंधकार में रह रहे हो, तो अंधकार में राक्षस लोग से प्यार होगा ना, उधर तो ना राम मिलने वाले। हाँ, समझ में आया? राक्षस से पहले गलत व्यक्ति बोल सकते, क्या राक्षस ही बोलना है एग्जाम्पल के लिए? गलत व्यक्ति की राक्षसी बोलना है, गलत व्यक्ति उसको, अभी गलत व्यक्ति गलत भी कैसे गलत हो जाता है ना, क्वेश्चन मार्क। मैं इसलिए राक्षस बोल रहा हूँ कि एकदम बेकार, सबसे वर्स्ट इंसान, तो उससे लव हो गया, तो लव तो अच्छा ही है ना, लव में कुछ गलत नहीं है ना, पर तुमको अज्ञानतावश तुमने गलत इंसान से लव कर लिया ना, तो उसमें लव क्या करेगा? लव तो अच्छा ही भाव होना है, तो लव अपने आप में गलत नहीं है, पर आप किधर तमो में, तो आपको सब तमो चीज ही अच्छा लगेगा ना, आप रजो में तो रजो की चीज अच्छे लगेंगे, पर वो भावना बहुत प्यारा है, वो लव को आप तमो रजो सतो में नहीं देख, लव इज वेरी गुड फीलिंग, पर आप तमो में हो तो आपको तमो लोगों से ही लव होगा ना, लव क्या करेगा उसमें बेचारा? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर, थैंक यू सर, डिफरेंशिएट किया है। हाँ, समझ में आया। हाँ, तो समझ में आया। हाँ, राइट है, तो लव बहुत प्यारा फीलिंग है, पर हम किधर है, वो हम वैसे लोगों से प्यार करेंगे, तो हमको अपग्रेड करना, हमको सतो में आ गए तो हम फिर सतो लोगों से हमको अच्छा, उनसे उठना बैठना अच्छा लगेगा, फिर हमारा लव भी चेंज, हम फिर सतों से प्यार करें, हमको तमो में नहीं इंटरेस्ट रहेगा, फिर तरुण और फिर जो तमो में उनसे क्या होगा बताओ? क्या तमो से समझो हम सतो में चले गए, अभी सतो में गए तो हमको सतो के लोग पसंद आएंगे ना, तो उनमें से किसी से लव होगा,
हाँ जो सतो में चल रहा है उनसे लव होगा ना, परिशुद्ध प्रेम उन लोगों से, गोप गोपिकों से होगा। क्योंकि हम क्या, हम वो लेवल पे सतो में भी हम प्योर सतो में आ गए तो हमको सिर्फ गोप गोपी अच्छे लगेंगे, देवी देवता ही अच्छे लगे, उनसे लव होगा हमको। हाँ तो बाकी लोगों से क्या होगा? करुणा। हाँ, करुणा बाकी लोगों से। करुणा, यही तो बात है ना। तो हमको मालूम है हम सतो में आ गए, सतो में भी हम किधर है, शुद्ध सतो में। तो हमको पता है शुद्ध सतो में हम किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। पर तमो वाला तो मैं बोला इससे मैं प्यार करता हूँ, इससे मैं नफरत करता हूँ। मेरे परिवार मेरे सब कुछ है, परिवार को छोड़ के बाकी सब मेरे मैं नफरत करता हूँ, उनको मैं कुछ भाव ही नहीं देता हूँ। उनके मेरे परिवार के आगे में कोई भी आवे उसको मैं खत्म कर दूंगा, ये सोच तमो की है। पर रजो और सतो वाला से सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। बस सतो और प्योर सतो वाला सबको करुणा, और जो शुद्ध शतों में उसके लिए परिशुद्ध प्रेम। इसलिए तो शुद्ध शतों में आपको हर जगह परिशुद्ध प्रेम ही दिखेगा, कि उसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि इनसे मैं ज्यादा करता हूँ, इनसे मैं कम करता हूँ, ये मेरे स्पेशल है, उसमें सब स्पेशल है। जैसे कृष्ण के लिए हर गोप गोपी का स्पेशल थे, हर इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज सब परिशुद्ध प्रेम में थे, सब कृष्ण से परिशुद्ध प्रेम करते थे, न कम न ज्यादा, पूर्ण समर्पण था सबका। पूर्ण समर्पण पे भी लोग पूछते हैं कि उसमें उनका ज्यादा था, उनका ज्यादा था। अरे राधा तो एक ही हो सकती है ना, राधा की एनर्जी इतनी पावरफुल है, वो एक ही, वो कृष्ण की एनर्जी एक ही हो सकती है ना। तो गोप गोपी का कुछ कम थोड़ी ना है, ठीक है, कोई कम नहीं है, सब परिशुद्ध प्रेम में सब समर्पित है ना। कृष्ण को है ना, परमार्थी को है, राधा को है ना, परमार्थी को है। तो परमात्मा हमको नहीं दिखते हैं, हम समझ नहीं सकते, तो हमको किसको, हम परमात्मा का सौम्य रूप, तो परमार्थी है वही सौम्य रूप है। कृष्ण से बढ़कर सौम्य रूप क्या होगा, राधा से बढ़कर सौम्य रूप क्या होगा, है ना। तो कृष्ण को पकड़ के चलो, उसी में सबका फायदा है, ठीक है। परमार्थी को पकड़ के चलो, इन शॉर्ट इसका बोलने का। और कुछ क्वेश्चन? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? हाँ हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। अद्भुतं ते तुभं तेन दामोदरं नारायणं जानकी भरदरम् ते तुभं तेन दामोदरं नारायणं जानकी भरदरम् ते भगवान आते नहीं आते देते पुराते नहीं बोलते हैं भगवान आते नहीं आते देते पुराते नहीं तुम ते तुम्हारी दामोदरम
स्फुरते नहीं अच्युतं ते तुभं दामोदरं रामनारायणं जानकी अच्युतं ते तुभं दामोदरं रामनारायणं जानकी रोजते हैं भगवान नाते नहीं रोजते हैं भगवान नाते नहीं जो पियो तरह तुम नचाते नहीं जो पियो तरह तुम नचाते नहीं तुम ते तुभं तीर्थ दामोदरम् नारायणं जानकी नारायणं जानकी राम करते रहो राम जपते रहो हृदय में ध्यान करते रहो राम करते रहो राम जपते रहो हृदय में ध्यान करते रहो हृदय में ध्यान करते रहो। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपने गाया। तो महामंत्र भी तुम ही करोगी? हाँ तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को महामंत्र भी 3 बार जप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, धन्यवाद सबका। तो आज का यहाँ ही इस महामंत्र के यहाँ सेशन यहाँ ही समाप्त करते, फिर कल 9 बजे फिर मिलेंगे। ऐसी अद्भुत परमात्मा के मदद के हम इसको श्लोक को समझेंगे और परमात्मा हमको मदद करेगा, उसकी पूरी उम्मीद है। तो सबका मंगल हो, शुभ रात्रि। कल फिर 9 बजे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।